पिछला वीडियो में दोस्तों हमने इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया था और उसी वीडियो में दोस्तों हमने इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट एवं सभी फार्मूला भी बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तब तो ठीक है, आगे के भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि उसी वीडियो में दोस्तों मैंने इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट एवं फार्मूला बताया। तो एक बार जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सोल्व करने वाले हैं, 30 तक उसमें मैंने करवा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि tan इनवर्स इंटू 1। तो आपको ये सोचना है कि tan में 1 किसका मान होता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो उसे हम रेडियन में बदल के क्या लिखते हैं, 45 डिग्री को दोस्तों हम π/4 लिखते हैं। पिछला वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि आपको याद रखना 0, 30, 45, 60 और 90। इसको आप रेडियन में कैसे याद रखेंगे, ये निकालने के लिए तो 11 में ही आपको पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक जान लीजिए। 0 डिग्री को 0, 30 को हम लिखते हैं π/6। इसमें देखिए 4 है तो π/4 ही होता है। इसका होता है दोस्तों π/3 और यहाँ पर π/2। 90 का तो और 45 का सभी का याद रहता है, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 का उल्टा 6 याद रखिएगा, 6 का उल्टा 3 याद रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों आप कभी नहीं भुलाइएगा। और 45 का तो आपको याद ही रहेगा कि π/4 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, रेडियन में बदल कर उसे हम π/4 लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 32 में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं अलग से इधर बना देता हूँ। tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस वाई पर, तो 1/2 प्लस 1/4 बटे 1 माइनस 1/2 4। तो tan इनवर्स इंटू 4 दूनी 8। इसका देखिए डायरेक्ट आप एलसीएम लीजिएगा, ऐसे तो कट जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस 1, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 4 और 6 और इस 7। तो यहाँ पर tan इनवर्स 6/7 आ गया, तो इसका मान तो आगे निकलेगा नहीं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑप्शन बी में दे रहा है। उसके बाद 33 में है दोस्तों साइन इनवर्स साइन 7π/6। तो देखिए बहुत सारे बच्चे इसका फार्मूला पढ़े हैं कि अगर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहता है तो हम एक्स डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पर क्या 7π/6 है, तो डायरेक्ट आंसर मार है, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसका एक रेंज बताया था दोस्तों कि साइन का जो आंसर है, साइन कहता है कि मेरा आंसर π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए, यानी -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। अब अगर इसको आप निकालेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 यानी 210 हो जाएगा। तो ये 90 से ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। साइन का जो मान है दोस्तों ये -90 से 90 के बीच में ही आना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसा आपको तोड़ना है, इसको तोड़कर दोस्तों इसके बीच में लाना है, 90 से 90 के बीच में माइनस से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं आता तोड़ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए साइन है 90 के बीच में, इसको तोड़ना मतलब लाना। तो पहले लास्ट में जो है ना वो लिख दीजिए, π/6 वो लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर π/3 रहता है तो वो लिख दीजिए, लास्ट वाला सेम लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या लिखें कि सेम यही चीज़ आ जाए, जैसे π/6 6 आया हुआ, एलसीएम लेंगे 6, और अगर एक हम और जोड़ दें पाई, तो 6 1 7, सेम यही चीज़ आ जाएगा। और इसको हमने इस तरह तोड़ा कि ये -90 से 90 के बीच में आ गया। π/6 मने होता है दोस्तों 30, तो 30 इसके बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन π/6, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स। तो ये जो मान है इसके बीच में आता है, 60 मतलब π/30 है तो 30 इसके बीच में आता है कि नहीं, -90 से 90 के बीच में। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या दे रहा है, π/6 बिल्कुल सही है। अगला है 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूला तो मैं बताया हूँ दोस्तों, आपको सभी ऑप्शन का देख लेना है कि किसमें सही। तो 2 tan इनवर्स एक्स के 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन वाला दिया गया है। तो साइन का दोस्तों 2x/1 + x², हाँ यही सही है, बाकी तो माइनस प्लस करके आपको गड़बड़ा ही देगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों, ये π/2 होता है। इसके 3 फार्मूले मैं लिख पाया हूँ, कॉपी में लिखा हुआ मेरा, तीनों आता है। कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा,
तो देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोस में माइनस लगा हुआ है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, पाई वाला फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स की जगह पर क्या माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, यानी कोस इनवर्स, ये सूत्र है और ये है सोल्यूशन। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लस एक्स, फिर यहाँ पर पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस में 1/2 किसका मान होता है ये आपको सोचना है, तो ये 60 यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों पाई माइनस पाई बटे 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई बटे 3। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 पाई बटे 3, ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, मतलब ये किसका फार्मूला है वो बताना। ये 2 tan इनवर्स एक्स का है, ये ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों हम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला लगाते हैं अगर 2 नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पर 2 है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें 2 हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए एक अलग फार्मूला होता है, यही वाला फार्मूला लाएंगे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर इतना, तो इसमें से 2 हट जाएगा। फिर इसका जो मान आएगा उसमें हम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला लगा के इसको हल कर देंगे। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो पहले इसका हम हल करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, क्या होता है फार्मूला tan इनवर्स 2x, x की जगह पर 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 के होल स्क्वायर। तो ये सब्जेक्टिव में काफ़ी बार आया, ऑब्जेक्टिव में तो कभी नहीं आया, आता है लेकिन सब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2/3 9 और 1 घटा देंगे तो 8/9, 2/3 गुने 8/9, लेकिन नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो 9 ऊपर 8 नीचे, तो 3 दिया 9 2 चौक 8, तो क्या आ जा रहा है दोस्तों यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 दिया 9 2 3 4, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यहाँ पर दोस्तों सॉरी 4 होगा। तो tan इनवर्स यहाँ पर 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 आ गया। अब फिर से हम इसमें tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 7 21 प्लस 4 7 चौक 28 7 चौक 28 माइनस 3, तो 28 से 28 कट जाएगा, तो 21 से 4 25, ये घट जाएगा 3 तो 25, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों tan इनवर्स 1 है। अब आपको पता है कि tan में 1 किसका मान होता है पाई/4 का, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा पाई/4 आ जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन डी सही दे रहा है। उसके बाद अगला फिर से आ गया दोस्तों सेम कंडीशन वाला, देखिए यहाँ पर कोस इंटू कोस इनवर्स 7 पाई/6 है, तो आपको डायरेक्ट नहीं मानना, क्योंकि कोस का भी एक कंडीशन होता है कि इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, यानी 90 के बीच में। तो अगर इसको हम तोड़ते ही 210 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो रहा है 90 से, तो इसको तोड़ के आपको इसके बीच में लाना पड़ेगा। तो तोड़ने का तरीका मैं बताया हूँ दोस्तों, कैसे तोड़ना है आपको, कि जो यहाँ पर रहे उसको जैसे वैसे लिख दीजिए, लास्ट में क्या पाई/6, तो इसको जैसे वैसे लिख दीजिए, फिर यहाँ पर हम क्या पुट करें ताकि 7 आ जाए, तो 6 तो पहले से, तो एक बार दे दीजिए, तो 6 एक साथ हो जाएगा। लेकिन सेम यही चीज़ नहीं रहेगा, वो आगे जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट भी रहेगा, तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट कोस इनवर्स इंटू कोस पाई/6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों पाई/6 आंसर आ जाएगा। हाँ तो ठीक है। अगला 40 नंबर में है कि साइन इनवर्स इतना माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो एक्स का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में तो शायद कभी नहीं पूछा गया होगा, सब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन। कहें तो ये अगर इस लेवल के आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझिए आप IIT JEE लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे दिए गए हैं, थोड़ा टफ है, ज़्यादा नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं कॉपी पर बताता हूँ क्योंकि ये इसमें अटेगा है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 है, तो पूछ रहा है एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए इसे हल करने के लिए यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? देखिए इधर साइन है, यहाँ पर भी साइन है,
तो ये जो एक्स आपको दिख रहा है उसको जगह पर आप साइन वाई मान लेते हैं ताकि इसका दोस्तों फार्मूला बने। अब जब तक नहीं मानेंगे तो ये बनेगा ही नहीं। तो एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, साइन वाई मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू माइनस साइन वाई, एक्स यहाँ पर भी -2 साइन इनवर्स इंटू एक्स यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा साइन वाई बराबर π/2। तो अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स हो गया, तो साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन वाई -2 साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स के जगह पर यहाँ पर वाई है, तो वाई हो जाएगा बराबर π/2। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में, अगर इसको हम उठा के ही पटे लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन वाई बराबर π/2, इसको उठा के इधर लाइए तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन है, इधर साइन नहीं है, तो इसको उठा के हम इधर लाएंगे तो ये इधर आकर ये इनवर्स में हो जाएगा, लेकिन फिर इधर नहीं रहेगा, दोनों देने चाहिए तभी ये आगे। हाँ तो क्या करते हैं, चाहिए दोनों तरफ, हम दोनों तरफ गुना कर देते हैं। दोनों तरफ, एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ काट देंगे तो फिर इतना ही आना चाहिए। दोनों तरफ साइन इनवर्स एक्स से, साइन इनवर्स यहाँ पर है तो साइन एक्स से गुना करने पर दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन इंटू साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन वाई, और इधर भी आ जाएगा साइन इंटू π/2 प्लस 2y। तो ये फार्मूला बन गया साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा को एक्स मान लीजिए। तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, तो 1 माइनस साइन वाई, और यहाँ पर देखिए π/2 यहाँ पर आता है, तो इसमें दोस्तों फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी ये साइन से कोस में हो जाएगा। π/2 प्लस है, यानी इसमें ही आ रहा था साइन, तो इसमें पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा 2y। अब देखिए कोस 2y, यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन वाई, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन में है तो इस कोस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर साइन है तो साइन में नहीं लिखा, दो फार्मूला होता है, तो 2 साइन वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रख देंगे एक्स का मान, एक्स का मान हमने क्या माना था, एक्स का मान रखने पर तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, स्क्वायर छूट रहा था, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 2x², तो ये 1 प्लस में कर देगा, -x बराबर -2x², ये माइनस से माइनस कर देगा, तो यहाँ पर बच गया 2x², तो प्लस में है, फिर अगर बराबर की पटी लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब x कॉमन ले लीजिए, तो 2x - 1 बराबर 0, बराबर हटा दिए तो 0 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन आ रहा है, x बराबर 0 और x बराबर माइनस है तो प्लस में 1/2 आ, तो x बराबर 0 और 1/2 किस ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों, 0 और 1/2 ए में दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर हमें डी दे रहा है। तो ऐसा क्यों, देखिए बहुत सारे टीचर कहेंगे कि यही सही है, लेकिन मैं इसका पूरा कंडीशन बताऊंगा दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत IIT JEE में पूछा जाता है और सेम क्वेश्चन भी आता है, तो आंसर जो आता है ना दोस्तों उसको क्या है कि ये जो कंडीशन है x बराबर 0 आया यहाँ पर रखना होता है, इसमें रखेंगे, अगर π/2 आ गया तब ये 0 सही है, फिर x 1/2 रखेंगे x के जगह पर, अगर π/2 आ गया तब ये सही है, और अगर नहीं आया तो ये सही नहीं होगा। चलिए दोनों को रख कर हम देखते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। देखिए इसमें पहले हम 0 रखते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 2 साइन इनवर्स 0 का मान दोस्तों 0 होता है, आपको पता ही होगा। साइन इनवर्स 1 घटा देंगे तो आई 2 गुने 0, ये π/2 मतलब इतना को अगर हल करके आ गया तो x बराबर 0 सही रहेगा। तो ये आ रहा देखिए साइन 1 किसका मान होता है, π/2 का, तो साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर, तो इस कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी ये संतुष्ट कर रहा है, तो 0 सही हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, x 1/2 को x के जगह पर आपको रखना है, तो 2 साइन इनवर्स 1/2 x के जगह पर π/2 लाना है, तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा -2 गुने
साइन इनवर्स इंटू साइन में 1/2 किसका मान होता है? 30 यानी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, तो ये भी पाई/6 हो जाएगा, -2 गुने पाई/6 हो जाएगा। तो ये आ गया 3, तो पाई/6 माइनस पाई/6, तो एलसीएम 6 हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस पाई/6 आ रहा है, जबकि हमें लाना आना क्या चाहिए था, पाई/2 आना चाहिए था। तो ये नहीं आ रहा है, यानी ये जो हमारा आया ये गलत हो गया, और x बराबर 0 पर पाई/2 आ गया, तो ये हमारा सही हो गया। तो इस तरह दोस्तों कंडीशन चेक करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आंसर 0 दे रहा है। उसके बाद इधर के भी जो क्वेश्चन है तो सेम इसके जैसा ही है, तो बना भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 41 और 42, ये 41 है और ये 42 है। तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों कि जो पाई/2 है 2 पाई/3, ये इसके रेंज में नहीं आ रहा, साइन का रेंज में नहीं आ रहा, तो तोड़कर इसके बीच में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम तोड़ते हैं उसी तरीका से, लास्ट में पाई/3 है तो पाई/3 लिख देगा। अब यहाँ पर क्या लिखे कितना आ जाए, तो अगर जोड़ देते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो हम घटा देते हैं पाई, तो 3 पाई में से 1 जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन पाई/3, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। तो मिला लेंगे, अभी सोल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स √3, तो टेन में √3 मान होता है, हाँ इसका भी होता है। तो टेन इनवर्स किसका होता है, रूट में 3 मान दोस्तों 60 का होता है, तो टेन पाई/10 60 यानी 3 हो जाएगा। फिर माइनस कोट आ गया, देखिए कोट में अगर माइनस रहे तो वो वाला फार्मूला लगता है, पाई माइनस कोट इनवर्स, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। 3 पाई/3 हो गया माइनस पाई माइनस कोट में √3 किसका मान होता है, इसका उल्टा। अगर यहाँ पर हाँ तो 60 30 का मान, तो ये पार्ट ऑफ इट 6 हो जाएगा। कोट में 30 का मान होता है तो पाई/6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 पाई/6, तो यहाँ पर 6 2 पाई माइनस 5 पाई, 3 दूनी 6 5, ठीक है, बाई 6, तो 3 दूनी 6, तो माइनस पाई/2 आना चाहिए, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, माइनस पाई/2, तो इसका आया था 5, हाँ ये भी सही है दोस्तों, और माइनस पाई/2 ये भी सही है। उसके बाद इधर आ जाइए, तो इधर काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है। साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो अब बहुत ही आसान है दोस्तों, 60 का मान होता है तो उसे हम रेडियन में बदल के पाई/3 लिखते हैं। साइन इनवर्स x, तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक वाला देख लेना, साइन इंटू सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, तो इसका मान आपको पता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है, तो साइन पाई/2 यानी 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। अगला कोस इनवर्स 1 माइनस x² प्लस 1 प्लस x², तो ये भी दोस्तों आपको पता है कि 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला है, तो यहाँ पर कोस दिया, साइन दिया है, कोस दिया, तो टेन का है, तो ये सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई/3, तो ये क्वेश्चन तो अभी मैं बताया दोस्तों, क्वेश्चन 41 और 47 दोनों सेम है। अगला कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान है, तो ये भी आसान है, बस आपको सभी का मान पता होना चाहिए। कोस में 1 किसका मान, 1/2 किसका मान होता है, तो 1/2 कोस में चला जाता है 60 यानी पाई/3 प्लस 2 गुने साइन इनवर्स, तो साइन में तो 30 का मान यानी साइन पाई/6, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/3 प्लस 2 गुने पाई/6, तो ये कट जाएगा 3, तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 3 3 2 पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी पाई/3, यहाँ पर भी पाई/3, दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई/3 ऑप्शन सी दे रहा, हाँ सही है। अगला है 3 गो वाला में, तो ये है टेन में, ये भी टेन में, ये दोनों कोट में है, तो इसका थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए टेन में तो 1 मान होता है, इसका पाई/4 आ जाएगा, लेकिन इसका कोट में 1/2 नहीं होता, 1/3 भी नहीं होता, तो हमें इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोट इनवर्स 1/2 प्लस कोट इनवर्स
1/3। देखिए हमने कोट का भी बताया था, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का, अगर वो भी आप फार्मूला लगाते हैं तो बन जाएगा। अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ टाइम का ही याद रखते हैं, तो उसी पर मैं बता देता हूँ। कोट से टाइम में बदलना बहुत ही आसान, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि टाइम का उल्टा ही कोट होता है, तो बस इसको उलट दीजिए तो ये टाइम में बदल जाएगा। तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, 3/1 3 ही होता है। तो पाई/4 प्लस, अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स इंटू 2+3/1 माइनस 2×3। तो पाई/4 प्लस tan इनवर्स 5/-5 तो कट जाएगा। तो पाई/4 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए -1, तो 1 किसका मान होता है, tan पाई/4 यानी 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। माइनस मैंने आगे कर दिया, तो माइनस पाई/4 tan इंटू tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर पाई/4 है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो कट के दोस्तों यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो क्या दे रहा है ऑप्शन में, ये दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है -1, तो अभी देखिए यहाँ पर -1 आया था, तो क्या हुआ था पाई/4, वो भी माइनस में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -पाई/4 हो जाएगा। अगला है tan इनवर्स इंटू कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो देखिए ये काफ़ी बार सब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है दोस्तों, 2 नंबर में। इटाइन है, इकोस से इटाइन, तो 2 गो टाइन, देखिए मैं ये तो कहूँगा कि कोष्ट के बाहर जो रहे उसी में सबको बदल दीजिए। यहाँ पर टेन है तो इस सबको टेन में बदल दीजिए, क्योंकि 2 गो टेन है और 1 गो कोस है, तो जो जिसकी संख्या ज़्यादा रहे ना उसी में बदल दीजिए। तो यहाँ पर 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स इंटू कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको टेन में बदल दीजिए, तो दोनों जगह टेन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा लैम्बडा कोस, यहाँ पर आता है आधार बटे कर, तो इसको टेन में अगर हम बदल दें तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो आधार इसका 4, लंब नहीं है तो कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 16 25 9 आ जाएगा यानी 3। तो देखिए अब सब टेन में होगी, आसानी से दोस्तों हम फार्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स दोनों जगह यहाँ पर इनवर्स, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फिर हटेगा कैसे, 3/4 प्लस 2/3, 3/4 गुने 2/3, सॉरी यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा 4×12, 3×9 प्लस 4×8, 4×12 माइनस 3×6, तो 9 12 से 12 कट जाएगा, टेन इंटू टेन इनवर्स 8×2 = 16, 1 17 6। तो अगर दोनों जगह इनवर्स है तो ये तो नहीं हटेगा, एक जगह रहता तभी ना होता, तो एक जगह आप काट लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 17/6, इसका सही आंसर सी। उसी तरह सेम देखिए अगला भी है 52, ये भी दोस्तों फार्मूला ही लगाना है इसमें, सिर्फ ये पूरा को एक्स मान लीजिए, ये जो है ये पूरा को एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो यहाँ पर माइनस है तो एक्स माइनस वाई, वन ऊपर प्लस तो नीचे, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो ये वाई इंटू में हो जाएगा एक्स प्लस वाई, फिर ये गुना कर दीजिए, एक्स इसमें गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस है तो माइनस माइनस मिल के ये प्लस हो जाएगा वाई 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 स्क्वायर, सेम नीचे भी लेना है वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा फिर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम इसके साथ गुना कर देंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है तो कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, टेन इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कट के 1 आ गया, तो टेन में 1 किसका मान होता है 45 डिग्री का, तो पाई/4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी तो बता ही दिया, हाँ इसका जो 0 आ रहा था इधर है
क्वेश्चन नंबर 40। उसके बाद है कोस इनवर्स इंटू कोस इतना प्लस इतना का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है कि कोस का जो लिमिट और साइन का लिमिट होता है उससे ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, उसके बीच के रेंज में लाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कोस इंटू, देखिए इधर है पाई/3, इसको पाई/3 लिखे। अब यहाँ पर हम क्या लिखे कि 5 आ जाए, तो अगर हम 3 लें तो 3 और 1 4 है, तो यहाँ पर 2 पाई कर देते हैं। अब माइनस कर देते हैं तो 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा, तो 5 आसानी से आ जाएगा। साइन इनवर्स इंटू, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी 2 पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स इंटू कोस पाई/3 प्लस साइन इनवर्स इंटू साइन पाई/3। एक चीज़ इसमें और देखना है कि ये 2 पाई में मतलब प्लस होगा कि निगेटिव। 2 पाई यहाँ पर आता है, तो 2 पाई माइनस, तो इसमें तो होता है कोस निगेटिव है, तो ये निगेटिव मतलब इसमें पॉजिटिव, कोस तो इसमें आइबे करता है तो पॉजिटिव होगा, तो नहीं आता है वो निगेटिव। तो साइन इसमें नहीं आता है क्योंकि 2 पाई माइनस हो रहा है, तीसरका में साइन नहीं इसमें रहा तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो क्वाड्रेंट भी आपको देखना है कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो पाई/3 ई माइनस पाई/3 कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स, तो कट के 0 आ, तो इसका आंसर डी। उसके बाद आगे इधर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा बड़ा है और मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोट है, यहाँ पर कोस है। कोट और टेन तो ठीक है, यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर भी कोस ही रहना चाहिए था, तब ये शायद बन जाता। लेकिन अभी थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, इसलिए मैं गलत नहीं बता सकता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ। अगर आपसे बन जाएगा तो मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं आपसे भी कुछ सीख सकूँ। मुझे कुछ फॉल्ट लग रहा है, लेकिन गलती सभी से थोड़ा बहुत होता है, मुझसे भी एक आध क्वेश्चन बनाने में कभी ना कभी पीछे गलत हो चुका होगा। तो ऐसा बात नहीं दोस्तों कि सब कहानी होते हैं, सभी को सब पता होता है, कुछ ना कुछ सभी को दिक्कत होता है। टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9, तो ये देखिए आसान है। यहाँ पर सिर्फ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स इंटू 1/4 प्लस 2/9, फिर नीचे में 1/4 गुने 2/9। तो यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 9 प्लस 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 36 माइनस 2 हो जाएगा, तो 36 से 36 कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 8 दूनी 16 1 17, 36 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34, तो कट जाएगा। तो टाइम में दोस्तों 1/2 मान नहीं होता है किसी का, 3 होता है, 1 होता है, 1/2 तो नहीं होता मान, तो इतना ही छोड़ देते हैं। देखिए ऑप्शन डी में दे रहा है, तो इतना ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान, तो ये तो आपको पता ही होगा कि साइन में 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का मान दोस्तों 1/√2 होता है, तो जिसे हम रेडियन में बदल के पाई/4 लिखते हैं। अगला भी है -√2, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, अगर ये माइनस नहीं रहता तो हम डायरेक्ट पाई/4 मार देते, क्योंकि 45 डिग्री का मान होता है, लेकिन माइनस है दोस्तों, तो मैंने इसका फार्मूला क्या बताया कि अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स प्लस एक्स। तो इसमें रख देंगे एक्स के जगह पर, यहाँ पर क्या है -1/2 है रूट में, ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, तो पाई माइनस कोस इनवर्स इंटू कोस पाई/4, 1/√2 किसका मान होता है कोस में, तो 45 डिग्री पाई/4 का, तो यहाँ पर पाई/4 आ जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 4 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 3 पाई/4, क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, 4 में से 1 घटेगा तो 3 पाई/4 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दे रहा है। उसके बाद है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तब क्या होगा। तो मैंने बताया दोस्तों कि जो साइन इनवर्स एक्स का है उसका रेंज क्या होता है, इसका आंसर क्या आता है पाई/2 के बीच में ही आता है एक्स का मान, तो यहाँ पर वाई दिया हुआ तो वाई हो जाएगा यानी साइन वाई, तो यहाँ पर रेंज देखना -पाई/2 से पाई/2 साइन वाई, तो ये दोस्तों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वाई है, सॉरी वाई है तो वाई ना होगा, वाई का पूछ रहा है, तो ये बोला हमारा सही आंसर होगा।
और उसके बाद अगला 60 में दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका भी देखिए क्या होगा कि टेन में रूट मान होता है, किसका मान होता है, 5/3 का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स इंटू 5/3। लेकिन यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख देते, माइनस नहीं रहता तो माइनस वाला के लिए पाई लगाना पड़ता है दोस्तों। फार्मूला इसका आप जाते ही है, सेक इनवर्स 2। तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस सेक में 2 किसका मान होता है, तो आपको कोस का याद होगा कि कोस में 1/2 मान होता है 60 का। तो इसका भी 60 का ही हो जाएगा क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। तो 60 को हम लिखते हैं पाई/3। 3 में से 1 हटा दें तो 2 पाई आ जाएगा, नीचे 3। तो दोनों सेम ही है, तो -पाई/3 इसका सही आंसर आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, -पाई/3 इसका सही आंसर। और सेम उसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन भी है। तो देखिए 10 में तो 1 मान होता है, कोस का भी हो जाएगा लेकिन पाई लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, और इसका माइनस तो सिर्फ आगे कर देंगे। तो यही दिक्कत होता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि किस में हमें माइनस आगे कर देना और किस में पाई वाला लगाना। तो 3 में तो ठीक है, लेकिन 3 में पाई लगाना पड़ता है, जो कि मैं पार्ट 1 वीडियो में ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/4, 1 होता है इसका मान। यहाँ पर दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा पाई वाला, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, यहाँ पर प्लस हो जाता है, फिर साइन इनवर्स इंटू माइनस साइन 1/2 किसका मान होता है 30, यानी पाई/6। तो हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस, देखिए कोस में 1/2 मान होता है दोस्तों 60 का, यानी 60 और यहाँ पर माइनस पाई/6। इसको तो ला देंगे तो इधर -पाई/6, पाई/4 प्लस 3 और 1, 3 में से घटा देंगे तो 2 पाई/3 इसका हो गया। अभी एलसीएम ले लेंगे तो 4 × 12, 12 3 6 सब में आ जाता है, 4 × 12 प्लस 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12, तो 2 पाई। तो 8 और 3 11, 11 में से 2 हटा देंगे तो 9 पाई/12, तो 3 × 9 और 4 × 12, तो 3 पाई/4 इसका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दे रहा है, ऑप्शन सी सही आंसर दे रहा है। उसके बाद अगला में है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है 62 में। तो यहाँ पर भी माइनस ही है, तो साइन में तो माइनस सिर्फ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो क्या करेंगे, माइनस आ गया, 2 किसका मान होता है 1/2 दोस्तों 30, यानी 60 का मान, 30 का मान सॉरी, पाई/3 और ये माइनस इसका आ जाएगा दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, ये आगे ही आएगा, पहले से भी माइनस 2 को मिलकर प्लस पाई/6। यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, ये आ जाएगा साइन इंटू 2 1 3 पाई/6, तो पाई/2 आ गया, 3 में 6 कट जाएगा, तो साइन पाई/2 यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है इसका सही आंसर, ऑप्शन डी सही दे रहा है। अगला 63 में टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11, तो टेन इनवर्स ये बराबर इतना है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर ही बराबर है, तो तुलना कर देंगे तो आ जाएगा ये का मान, लेकिन बाद इसको हल कर देते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लगाना, तो 1/2 प्लस 2/11, 1 माइनस 1/2 गुना 2/11, तो टेन इनवर्स अब बराबर ही बची टेन इनवर्स 11 दूनी 22, 11 प्लस 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये 2 का 2, 22 से 22 तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11 4 15 और ये 20 बराबर टेन इनवर्स ए। तो देखिए कुछ कटेगा, जैसे 3 पचे 4 पचे, तो टेन इनवर्स 3/4 बराबर टेन इनवर्स ए आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा था, ए का मान पूछ रहा था, तो ए का मान क्या हो जाएगा,
3/4 यहाँ पर तुलना करने पर ये बराबर 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक स्थान पर क्या है 3/4, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए इसमें भी क्या है, tan है, sin है, cos है। तो कोष्ट के बगल में क्या है, कोष्ट के बगल में tan है। तो आप क्या कीजिएगा, जो बगल में रहे ना बाहर में, उसी में सबको बदल दीजिएगा। अगर आपको जल्दी बनाना है तो अगर आप चाहते हैं कि इसका जल्दी हल करके हम आंसर ला लें, तो tan में सबसे आसान होता है। ऐसे तो आप इसको sin है तो sin में भी बदल दीजिए, तो sin का फॉर्मूला थोड़ा हार्ड होता है, गलत भी हो सकता है। तो अगर इसको हम tan में बदल देते हैं तो बाहर भी tan है, tan में आएगा, तो tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x। tan में दोस्तों आसानी से ये बन जाता है। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो इस तरह के क्वेश्चन है उसको tan में ही बदलिए। तो देखिए साइन है, साइन से tan में बदलिए तो क्या हो जाएगा 3/5। ये होता है लाल बटे कर, कलम बटे कर, तो इसको हम tan में बदलेंगे। तो लाल बटे कर का आधार, तो लाल बटे इसका 3 दिया हुआ है, आधार निकालना तो कर्ण स्क्वायर -25 में से 9 घटाएंगे तो 16 यानी 4 आ जाएगा। फिर tan में दोस्तों 3/4 आ जाएगा, और कोट है तो आपको पता है इसका उल्टा होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब देखिए दो सभी tan में आ गया तो ये तुरंत बन जाएगा, खाली फार्मूला लगाना है, और इसका फार्मूला भी आसान होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि tan में बदल के ही बनाओ, और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। सिर्फ 2 घटाओ, यहाँ पर 4 12 3 9 प्लस 4 2 8, 4 12 -3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 2 16 17 6, तो tan इनवर्स 17/6 आया। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ए वाला सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर tan छूट रहा था, तो tan इंटू tan इनवर्स x, x की जगह पर ये है, तो 17/6 यहाँ पर हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या है साइन इनवर्स, तो ये तो मैं अभी ही बताया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है तो बता देता हूँ, वो भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर दोस्तों साइन इंटू साइन π/3, तो ये तो ये मान होता ही है, इसके बीच में लिमिट में साइन इनवर्स इंटू साइन π/3, तो ये इसका फॉलो कर रहा है, यानी कंडीशन रेंज में है। लेकिन ये वाला नहीं, ये दोस्तों ज़्यादा हो रहा है, इसका भी -π से π/2 से π/2 ही होता है, उससे ज़्यादा है π/3 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर भी इसको हम तोड़ देंगे, लास्ट में जैसे है वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखें तो वहाँ पर 3 आए, तो 4 एकम 4, अगर पाई ली दें माइनस, तो 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, तो आसानी से दोस्तों इतना आ जाएगा, तो π/3 प्लस tan इनवर्स π/3। पाई में देखिए प्लस होता है कि निगेटिव, पाई हमारा आता है यहाँ पर, तो माइनस जा रहा है π/4, तो इसमें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर tan है तो ये माइनस में आ जाएगा, tan वो होता है ये माइनस में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में यह माइनस में होता है, तो π/3 माइनस π/2, 3 दूनी 6 एलसीएम हो जाएगा, 2π माइनस 3π, 3 दूनी 6, तो ये घट के -π/6 आ जाएगा। तो देखते हैं इसे, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर सी दे रहा है π/12, तो गलत कहाँ होगा, π/4, तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, सॉरी, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 या 12 ही हो जाएगा, 4π माइनस 3π, 4 या 12, 3 चौक 12, 3 चौक, हाँ ठीक है, 4 में से घटाएंगे तो π/12। तो अब आ गया दोस्तों इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बनाते बनाते काफ़ी शाम हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा हाथ भी ब्लैक हो गया, तो और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव आ रहे, ज़्यादा नहीं है, तो खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, अगर ना बने तो एक कमेंट कर दीजिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी करवा दूँगा। उसके बाद दोस्तों कल ही शायद अभी भी चालू